आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। एनडीटीवी पूछेगा सवाल, देखिए क्या होता है नेताजी का हाल। आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। नमस्कार, एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल अब पहुंच चुका है करनाल में। करनाल कुछ दिनों पहले तक, या जब तक नई विधानसभा हरियाणा में नहीं आ जाती तब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी है, मुख्यमंत्री की असेंबली है। खट्टर साहब यहाँ से रहे एमएलए और बाय इलेक्शन में नायब सिंह सैनी ने भी यहाँ से ही अपना चुनाव जीता। लेकिन अब वो चुनाव कहीं और से लड़ रहे हैं। तो करनाल में हम पहुँचे हैं और करनाल में हमारे साथ, जैसा हमेशा होता है, करनाल की ज़बरदस्त जनता भी एक बार ज़बरदस्त तालियों से अपना ही स्वागत कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। और हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनका तारुफ आपसे कराऊंगा। लेकिन ज़रा थोड़ा समझ लेते हैं कि करनाल में ये जो पूरी जीटी करनाल रोड है, इसको माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर थोड़ा एज रहता है। क्या इस बार इस चुनाव में अलग हो रहा है? 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद क्या समीकरण बदले हैं और किस तरीके से जनता के जो मुद्दे हैं वो इस चुनाव में सामने आ रहे हैं? क्या मुद्दों पर वोट हो रहा है, मजबूरियों पर, परेशानियों पर वोट हो रहा है, या जैसा हमेशा होता रहा है कि जाति समीकरण देखकर कौन किसका ऊंचा, किसको किसका वोट बैंक, उस पर अभी भी चुनाव चल रहा है? तो ये सारी बातें करेंगे हम लोग। करनाल में घूमे भी, लोगों से बातचीत भी की, बीच में आपको वो भी दिखाएंगे कि जनता का यहाँ पर मत क्या है, यहाँ के मुद्दे क्या हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा स्वागत आपका करिए हमारे मेहमानों का, हमारे साथ जो इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कृष्ण गुतेल साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आईएनएलडी के, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबलोचन सिंह साहब जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, आपका भी स्वागत सर। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, आपका स्वागत। जितेंद्र रॉयल साहब जुड़ रहे हैं, कैंडिडेट हैं और जेजेपी आज़ाद समाज पार्टी कंबाइन के, आपका भी स्वागत सर। और सुनील बिंदल साहब जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं करनाल से। तो ये हमारे मेहमानों से आपका तारुफ हो गया। आप जैसा हम हमेशा करते हैं, शुरुआत करते हैं, हम कुछ सवाल पूछेंगे और फिर उसके बाद जनता के पास भी चलेंगे उनके मुद्दों की बात करने के लिए। तो सबसे पहले मैं ये समझना चाहता हूँ, एक एक करके सबसे शुरू करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पहला सवाल लाजमी है, आप पर ही आएगा। करनाल मुख्यमंत्री एमएल खट्टर, दो बार उन्होंने मौका मिला यहाँ से एमएलए बनने का, और बाय इलेक्शन हुआ, नायब सिंह सैनी साहब यहाँ से मुख्यमंत्री जब वो बने तो करीब 40,000 वोटों से जीतकर वो असेंबली में गए। अब जनता ये सवाल पूछेगी कि सैनी साहब को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि उन्हें ये सीट छोड़कर लाडवा पहुंचना पड़ा। वैसे ही उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो एक बार एक ही जगह से एक बार ही चुनाव लड़ते हैं। शुरुआत उन्होंने करी, उसके बाद एमपी कहीं और से बने, और फिर करनाल से बाय इलेक्शन, और अब लाडवा पहुंच गए। क्यों ना मान लिया जाए कि उन्हें समझ में आ रहा है कि जनता का समर्थन नहीं है, इसलिए सीट छोड़ के भागना पड़ रहा है? क्यों ना ये मान लिया जाए कि नायब सिंह सैनी ऐसे दमदार नेता हैं कि हर बार नए स्थान से भी लड़ते हैं और अलग अलग स्थान से लड़ते हैं, तो वहां से जीत कर आते हैं। उल्टा ही क्यों सोचना? मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने यहाँ उपचुनाव लड़ा, करनाल की जनता ने जबरदस्त उनका साथ दिया, हमारे विरोधियों के सारे तिकड़मों को फेल किया, और पार्टी ने तय किया कि नायब सिंह जी करनाल के स्थान पर लाडवा से लड़ेंगे। तो हमारे सिपाही, हमारे योद्धा नायब सिंह जी अब लाडवा से जीत कर आएंगे। करनाल की जनता के साथ धोखा नहीं कर दिया जी आपने? नहीं साहब, धोखा नहीं। सुन लीजिए, धोखा कैसे कहेंगे? मैं बताता हूं कैसे कर दिया। शास्त्र में लिखा है कि धोखा है? कहां संविधान में लिखा है कि जिस सीट, अगर आप सीट बदल लेंगे तो धोखा होगा? तो अब सवाल यह है आपसे कि जिस करनाल की जनता ने 6 महीने पहले उन्हें चुना, इस उम्मीद से चुना होगा कि मुख्यमंत्री जी यहां से चुने जा रहे हैं तो आगे भी हमारे लिए कुछ काम करेंगे, जनता को छोड़कर वो लाडवा पहुंच गए। तो क्या जनता ये सवाल पूछना लाजमी नहीं है कि मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ 4-5 महीने यहां पर हमारे को ठगा और अब कहीं और पहुंच गए? समझिएगा, मुझे आपके शब्दों पर आपत्ति है जी। कोई प्रत्याशी उतारा गया, वो जीत गया, और उसका अगर चुनाव क्षेत्र बदल गया तो इसको ठगना कहते हैं क्या? मैं ये कह रहा हूं, कौन सा दल किस व्यक्ति को कहां से लड़ाए, ये उस राजनीतिक दल का
की उसके नेतृत्व का निर्णय होता है, उसमें धोखा, उसमें ठगी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग वो करते हैं जो किसी दूसरे के राजनीतिक एजेंडा पर चल रहे होते हैं। कृपा करके दिक्कत यही है भाई साहब, अन्यों के जनता एजेंडे की पर- बातें जब सुननी अन्यों होती के है ना, एजेंडे पर सवाल ना पूछिए, कोई बात नहीं, सवाल पर आइए। कोई सवाल पूछ लिया, शब्दों का और चयन ठीक रखिए। मैं ये आपसे मुझ निवेदन पे छोड़ करूंगा। दीजिए। मेरा जैसे अधिकार कि है। आपकी पार्टी मेरा तय करती है अधिकार कि है। मुख्यमंत्री जी मेरा 6 अधिकार महीने है। लाडवा से, शब्दों का चयन तो ठीक जैसे करना कि पड़ेगा। आपकी पार्टी तय करती है कि मुख्यमंत्री जी 6 महीने करनाल से और फिर लाडवा जाएंगे, शब्द तो मेरे पास छोड़ दीजिए, जनता तय कर लेगी, जैसे आपके लिए भी तय शब्दों के करना चयन है। तो ठीक करना कांग्रेस पड़ेगा आपको। आप कांग्रेस मिलावट पार्टी, कीजिए। मैं आ रहा हूं। वीरेंद्र सिंह जी चौहान बड़े बड़े कथावाचक हैं, 2 घंटे लगे रहो ये जवाब देते रहेंगे, इसलिए अगले किसी पे सवाल करो। भाई साहब, सिंह जी, एक मिनट त्रिलोचन सिंह अगर जी, त्रिलोचन, एक मिनट सर जी, आप क्या हैं फिर? आपके और उनके बीच में नहीं है सर, कथावाचक कोई भी हो, सीधे सवाल का सीधा जवाब देंगे तो आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। दिक्कत यह है कि जलेबी घुमाने की आदत है। मैं आपसे पूछता हूँ, कांग्रेस पार्टी से सवाल बार बार ये उठ रहा है, आज प्रधानमंत्री जी आए थे यहाँ पे, आप ही ने उनको मौका दिया और उसको मौके को भुनाने में प्रधानमंत्री जी पूरी अपनी कोशिश करेंगे, हर पार्टी का पूरा हक है। कह रहे दलित विरोधी है कांग्रेस पार्टी। स्मृति ईरानी यहां पर आई, उन्होंने बोला कि अगर कांग्रेस पार्टी इतनी आरक्षण की बात करती है, बीजेपी का डर दिखाती है, तो क्यों नहीं डिक्लेयर कर देते कुमारी शैलजा को अपना मुख्यमंत्री। राहुल गांधी हाथ से हाथ तो मिला रहे हैं, लेकिन दिल से दिल मिलते दिखाई नहीं पड़ रहे भाई साहब। ये पार्टी का मुद्दा है, पार्टी तय करेगी कौन मुख्यमंत्री होगा कौन नहीं होगा। जब हमारी पार्टी ने पहले कह दिया भी विधायक बनने के बाद हम बाद में तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा। नरेंद्र मोदी जी आप जवाब दे देना, किसी और को बैठा दें आज।